वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ट्रियो के बारे में। यस गाइस, क्रिएशन ट्रियो जो कि एक फ़ैन फेवरेट ट्रियो तो है ही, मगर साथ ही साथ पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियोज में से भी एक है। और आज हम इस ट्रियो के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ इनके मेंबर्स को इनके पावर्स के बेसिस पे रैंक भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शंस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत समय पहले की बात है जब यूनिवर्स में डस्ट पार्टिकल्स और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मगर एक बार वो सारे डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन होके एक एग में ट्रांसफॉर्म हो गए और जब वो एग हैच हुआ तब उसमें से निकले आपके और हम सब के प्यारे द ओन एंड ओनली आर्कियस, द ओरिजिनल वन। फिर आर्कियस ने अपने अंदर से दो प्राणियों को बनाया जो कि थे डियाल्गा और पालकिया। डियाल्गा के बर्थ के साथ समय का चक्र शुरू हो गया और पालकिया के बर्थ के साथ स्पेस फैलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आर्कियस ने अपने अंदर से तीन और प्राणियों को बनाया जो कि थे युक्षी, मैस्प्रेट और अजेल्फ, यानी कि लेक गार्जियंस। फिर उसके बाद डियाल्गा और पालकिया ने सोचा और मैटर को बनाया और उस मैटर को कंट्रोल करने के लिए आर्कियस ने बनाया गिराटीना को। फिर लेक गार्जियंस ने एक विश मांगी और बैम, उससे आत्मा का जन्म हुआ, यानी कि स्पिरिट, सोल। फिर आर्कियस ने दुनिया बनाई और वो सोने के लिए चला गया। सो गाइस, इस स्टोरी से काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाती है और वो कैसे अब आप जानने वाले हैं। सो गाइस, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि क्रिएशन ट्रियो सीनो रीजन से बिलोंग करती है एंड आर्कियस इनका ट्रियो मास्टर है। क्रिएशन ट्रियो में तीन पोकेमॉन्स हैं जो कि हैं डियाल्गा, पालकिया और गिराटीना, और ये तीनों अपने अपने वर्ल्ड पे राज करते हैं। डियाल्गा रूल्स ओवर इस टेम्पोरल वर्ल्ड, पालकिया रूल्स ओवर इस स्पेशियल वर्ल्ड एंड गिराटीना रूल्स ओवर इस डिस्टॉर्शन वर्ल्ड, जहाँ टाइम का फ्लो नहीं होता है और स्पेस भी अनस्टेबल होता है। सो गाइस, अब हमने इस ट्रियो के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब वन बाय वन इनके मेंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रूलर ऑफ टाइम, डियाल्गा। डियाल्गा एक स्टील और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, और ये पालकिया और गिराटीना के साथ क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है। डियाल्गा का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द राइज ऑफ डार्कrai वाली मूवी में एंड उस मूवी में डियाल्गा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड इसके अलावा दूसरी मूवीज़ जैसे कि गिराटीना इन द स्काई वॉरियर, आर्कियस इन द जूल ऑफ लाइफ और होप एंड द क्लैश ऑफ एजेस जैसी मूवीज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डियाल्गा रूलर ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से ये टाइम को फास्ट कर सकता है, स्लो कर सकता है या तो पूरी तरह से रोक भी सकता है। और इसके अलावा ये तीनों टेंसेस यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। मूव्स की बात करें तो डियाल्गा के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जैसे कि ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन ब्रेथ, फ्लैश कैनन, आयरन टेल, बट जो डियाल्गा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो है रोर ऑफ टाइम, जो कि इसका सिग्नेचर मूव भी है। सो हमने डियाल्गा के बारे में जान लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस ट्रियो, दैट इज़ द रूलर ऑफ स्पेस, पालकिया। पालकिया जो कि एक वाटर और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, और ये डियाल्गा और गिराटीना के साथ क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर भी है। पालकिया का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द राइज ऑफ डार्कrai वाली मूवी में एंड उस मूवी में पालकिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड उसके बाद भी दूसरी मूवीज़ जैसे कि आर्कियस इन द जूल ऑफ लाइफ और होप एंड द क्लैश ऑफ एजेस जैसी मूवीज़ में भी पालकिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। पालकिया रूलर ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से ये स्पेस को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है या तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके हर एक ब्रीथ के साथ स्पेस और भी स्टेबल हो जाता है। पालकिया डियाल्गा के साथ मिलकर या तो खुद के दम पे अकेले भी एक न्यू यूनिवर्स बनाने की एबिलिटी पोजेस करता है। ये भी डियाल्गा की तरह अपने स्पेशियल वर्ल्ड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता है, और अगर कोई गलती से इसके वर्ल्ड में भी घुस जाता है तो ये भी उसे नहीं छोड़ता। और ऐसा होते हुए हमने राइज ऑफ डार्कrai वाली मूवी में देख रखा है। और सीनोमाइट के हिसाब से पालकिया भी एक भगवान है। अगर मूव्स की बात करें तो पालकिया के पास भी बहुत सारे मूव्स हैं जैसे कि ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन ब्रेथ, एक्वाटेल, हाइड्रो पंप, बट जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो है स्पेशियल रेन, जो कि इसका सिग्नेचर मूव भी है। सो गाइस, अब हमने पालकिया के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब इस ट्रियो के फाइनल मेंबर के बारे में जान लेते हैं जो कि है रूलर ऑफ डिस्टॉर्शन वर्ल्ड, गिराटीना। गाइस, गिराटीना एक घोस्ट और ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, और ये डियाल्गा और पालकिया के साथ क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है। गिराटीना का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था गिराटीना इन द स्काई वॉरियर वाली मूवी में एंड उसके बाद आर्कियस इन द जूल ऑफ लाइफ और होप एंड द क्लैश ऑफ एजेस जैसी मूवीज़ में, और इन सभी में गिराटीना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
गिराटीना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का किंग है, इसलिए टाइम और स्पेस को छोड़कर बाकी सारे डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। गिराटीना के दो फॉर्म्स हैं, एक है उसका ओरिजिन फॉर्म और दूसरा है उसका ऑल्टर्ड फॉर्म। जब गिराटीना अपने होम वर्ल्ड में रहता है तो ये बेसिकली अपने ओरिजिन फॉर्म में रहता है और तब ये एक ऑफेंसिव टाइप पोकेमॉन होता है। बट जब ये अर्थ पे आता है तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण ये अपने ऑल्टर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब ये बेसिकली एक डिफेंसिव टाइप पोकेमॉन होता है। गिराटीना एक हाईली एग्रेसिव पोकेमॉन है और ये भी अपने होम वर्ल्ड को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गिराटीना पहले अर्थ पे रहा करता था, मगर उसके वॉयलेंट बिहेवियर के कारण आर्किस ने उसे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में भेज दिया और तब से गिराटीना वहीं रहता है। गाइस, गिराटीना के पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि ड्रैगन ब्रेड, ड्रैगन क्लॉ, हैक्स, शैडो क्लॉ, मगर जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो है शैडो फोर्स, जो कि इसका सिग्नेचर मूव भी है। सो गाइस, जब हमने क्रिएशन ट्रियो के तीनों महारथियों के बारे में जान लिया है तो चलिए अब इन्हें रैंक करते हैं। सो अगर रैंकिंग की बात आई तो वो कुछ इस तरीके से होगा: नंबर 3 पाल्किया, नंबर 2 डियाल्गा एंड नंबर 1 गिराटीना। नाउ रीजन्स। सो गाइस, मैंने डियाल्गा वर्सेस पाल्किया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर इन दोनों में एक टाई हुई थी, लेकिन अब उस वीडियो को 4 महीने हो चुके हैं एंड फाइनली अब मुझे वो रीज़न मिल चुका है जिससे हमें पता चलता है कि डियाल्गा पाल्किया से बस 19-20 के डिफरेंस से आगे है। एंड वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, सो ध्यान से देखिए। सो गाइस, आपने फुटेज देख ली होगी और मैंने उस वीडियो में ये रीज़न दिया था कि पाल्किया का पल टूट चुका था, इसलिए डियाल्गा डोमिनेट कर रहा था। लेकिन गाइस, आप फुटेज को ध्यान से देखो, यहाँ हमें साफ मालूम पड़ता है कि डियाल्गा के रोर ऑफ टाइम की वजह से ही पाल्किया का पल टूटा था। एंड हम पोकेमॉन फैंस बार बार एक ही बात को बोलते हैं कि पाल्किया का पल टूट गया इसलिए डियाल्गा जीत रहा था, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पाल्किया का पल डियाल्गा के रोर ऑफ टाइम की वजह से टूटा था। एंड इसीलिए यहाँ पे पाल्किया 3rd पोजीशन पे है और डियाल्गा 2nd पे। नाउ गाइज़, अब आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब गाइज़, अब अगर रही बात गिराटीना की तो पहले मुझे लगा कि भाई इसे नंबर 3 पे रखना चाहिए क्योंकि पावर्स के मामले में ये डियाल्गा और पाल्किया के सामने नहीं टिक सकता। फिर मैंने सोचा और आपने देखा भी होगा कि जब भी गिराटीना का डियाल्गा और पाल्किया के साथ 1v1 हुआ है तो गिराटीना ही डोमिनेट करता हुआ दिखा है, इसीलिए नंबर 1 पे है। नहीं तो इसके अटैक्स को तो वॉबोफिट ने ही डॉग कर दिया था। बट एनीवेज, ये नंबर 1 पे है। तो गाइज़, ये तो था हमारे आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी आपको वीडियो समझ में आई या नहीं, डेफिनेटली आ गई होगी, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन जो किया है, तो उसके लिए भी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज़। अब आपका भाई मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम इसी तरह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय। लव यू ऑल गाइज।